बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल याकूब इन्फो। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रमज़ानुल मुबारक के सदक़े करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो सबसे पहले कोविड-19 की जो तीसरी लहर है ना, वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से हमारे कॉलेजेस भी 3 दिन के लिए बंद है। मतलब 3 दिन जाना है और 3 दिन नहीं जाना। पहले हम रेगुलर जाते थे, लेकिन अब जो है वो रेगुलर नहीं जाना। आज तो खैर संडे है और आज फिर जो है मैं गंदम पर आया हुआ था काटने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा धूप है और आज जो है पहला दिन है रमज़ान में कि इतनी सख्त धूप और गर्मी है। अभी तो हवा चल गई है, लेकिन अभी दोपहर को 12-1 बजे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ये जो है दुपट्टा, ये काली चादर लुकार हम ऐसे बोलते हैं, ये मैंने सारा दिन जो है सर पर बांधी रखी और गंदम जो है वो कटाई करता रहा। इसके बगैर तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि रोज़ा और जब डायरेक्ट लाइट साथ में पड़ती है तो फिर प्यास की शिद्दत जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। इससे ये है कि थोड़ी बहुत जो है वो बचत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको आज दिल किया कि दिखाऊं कि हम जो विलेज में हैं वो ईंधन वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर जगह में होता तो ईंधन इस्तेमाल है, लेकिन हर जगह पर मुख्तलिफ जो है वो दरख्त होते हैं जिनको कटाई करके वो आग जलाई जाती है। यहाँ हमारे पास भी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर कैसे जो है वो ईंधन वगैरह बनाते हैं और उससे आग जलाते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फुलाई का दरख्त मौजूद है। हम इसको फुलाई बोलते हैं पंजाबी ज़बान में। मैंने एक मसवाक की वीडियो बनाई थी इससे जो है मसवाक जो है वो काट कर। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। तो सर्दियों में जब ये सूख जाता है, इसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। अभी तो ये हरा है क्योंकि बहार का मौसम है, तो अभी तो इस पर फूल निकली हुई हैं। अभी तो इसको नहीं काटा जा सकता। कुछ लोग काटते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सब चीज़ को जो है वो नहीं काटना चाहिए। तो सर्दियों में जब ये सूख जाता है तो इसको काट के ना कलवतरी वगैरह से या कोई और आरी वगैरह से काट कर इसको बिल्कुल सुखा कर और आरा तो हमारे पास है भी सही, लेकिन उस पर जो है वो नहीं काटा जाता। हम लोग खुद ही जो है वो कुल्हाड़ी से इसको काटते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में जो है वो इसको तकसीम कर देते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, संथा इसको हम बोलते हैं पंजाबी ज़बान में। तो इससे जो है वो आग जलाई जाती है। अभी ये भी जो है वो सब्ज़ है, क्योंकि बहार का मौसम है, हर चीज़ पर बहार आई हुई है। तो सर्दियों में भी ये होता तो सब्ज़ ही है, लेकिन बहुत कम होता है। अभी तो इस पर देखें आप, जो है बीज लगा हुआ है, फूल इस पर लगी हुई हैं। काफ़ी जो है वो पौधों पर गिर भी गए हैं, लेकिन इस पर अभी बाकी हैं। बहार में लगते हैं और जब ये गिरते हैं तो फिर इससे नए पौधे निकल आते हैं खुद बखुद ही, अल्लाह की कुदरत से। तो इसको काटा जाता है पहले, फिर 10-15 दिन या 20 दिन अगर धूप सख्त हो तो फिर जल्दी सूख जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर काटा जाए तो फिर ये 1 महीने में जो बिल्कुल सूख जाता है। और इसके जो ये ग्रीन पत्ते, सब पत्ते हैं, ये गिर जाते हैं और गिर कर जो है सिर्फ लकड़ी रह जाती है। और पहले इससे जो है वो आग जलाई जाती है और ऊपर से जो है वो बड़ी लकड़ी जो है वो दी जाती है, ताकि आग जो है वो ज़्यादा जल सके। मेरे पीछे एक और दरख्त मौजूद है, इसे हम पंजाबी ज़बान में लहुड़ा बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसकी लकड़ी जो है वो आग जलाने के लिए तो सही तौर पर करामद नहीं है, लेकिन इसकी छाँव जो है वो बहुत घनी है और इस पर फूल जो है ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ ऊपर लगी हुई हैं, नीचे तो लगी हुई नहीं है। ये माल्टा कलर के हैं ना, बहुत ही खूबसूरत जो है इस पर फूल लगी हुई हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर इन दरख्तों में से आपके इलाके में भी कोई दरख्त पाया जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और बताइए हमें कि आपके इलाके में कौन कौन से
درخت پائے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے. ادھر نیچے نہیں ہیں, اوپر اوپر لگی ہوئی ہیں. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی تقریباً سب سے بلند ترین چوٹی ہے. تو اس میں جو ہے وہ چشمے وغیرہ بھی ہیں, اور ایک دربار ہے حضرت سلطان مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کی جو ہے وہ چلہ گاہ بھی نیچے موجود ہے, ابھی تک جو ہے وہ قائم و دائم ہے. اور وہاں سے جو ہے وہ چشمے بھی نکل رہے ہیں, اور جو ہے پہاڑ کے اندر سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. انشاءاللہ آپ کو کہیں وزٹ کرائیں گے رمضان کے بعد. ابھی تو رمضان ہے, کیونکہ وہاں جو ہے نیچے پیدل جانا پڑتا ہے, اس لیے ابھی رمضان میں تو نہیں پھر جا سکتے. یہاں سے بھی پیدل راستہ ہے, لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر لوگ گاڑیوں پر جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا دور ہے, لیکن پھر گاڑی پر جایا جائے تو پھر اتنا ٹائم نہیں لگتا. لیکن پہلے لوگ جو ہے نا وہ پیدل ہی یہاں سے جاتے تھے, آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اس پر ویڈیو ضرور آئے گی. ایک دن جا کے ضرور جو ہے وہ وزٹ کریں گے. میں آگے پہلے بھی جاتا رہتا ہوں, لیکن اب جو ہے وہ آپ کو بھی وزٹ کراؤں گا. ہم لوگ ان دنوں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بزی ہیں, کیونکہ گندم کی کٹائی چل رہی ہے. اور یہ جو کام ہوتا ہے گندم کا, یہ جلدی جلدی نپٹانا ہوتا ہے, کیونکہ پک بھی جو ہے وہ یکدم ایک ساتھ ساری جاتی ہے. اور اگر خود کاٹنی ہو تو پھر جلدی سے کاٹنی پڑتی ہے. بہت سے لوگ یہاں پر مشین بھی یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ ہارویسٹر والا جو ہے وہ کام نہیں ہوتا. ابھی تک ویپر ہی آیا ہے جو کاٹتا ہے اور اکٹھی خود کرنی ہوتی ہے. تو پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پر ہارویسٹر وغیرہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا, اس لیے دیسی طریقے ہی اپنایا جاتا ہے. وہاں تھل میں تو چلتا ہے ہارویسٹر. تو ادھر میں ویڈیو بناتا ہوں گھر, تو میرے جو ہیں پیچھے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑے سے عجیب مٹی کی شکل کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ سفید پتھر موجود ہیں. یہ سفید پتھر موجود ہیں, یہ یہاں پر سارے ہی ہیں, زمین کے نیچے بھی ہیں, اور تقریباً اس پہاڑی تک جو ہے نا, پچھلی بڑی پہاڑی تک یہی سب سفید پتھر چل رہے ہیں.